हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 7 के NCERT बुक से चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक गेम या एक खेल जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम खेलते हैं तो ना हम केवल स्वयं को स्वस्थ रख रहे हैं, बल्कि हम स्वयं का मनोरंजन भी करते हैं, स्ट्रेस फ्री करते हैं स्वयं को, और दूसरों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम एक चेस का गेम खेल रहे होते हैं या शतरंज की जब हम गेम खेलते हैं तो हम दो लोग एक साथ जब बैठते हैं तो एक दूसरे के दिमाग से ज़्यादा अपने दिमाग को डेवलप करने की होड़ लगी रहती है और हम नई नई चालों को सोचते रहते हैं। वैसे ही जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम अपनी शारीरिक क्षमता के साथ साथ दिमागी क्षमता को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से बॉल को दूसरे गोल पोस्ट में पहुँचाया जाए। तो इस तरीके से खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और इस चैप्टर में हम लोग क्रिकेट की बात करेंगे कि हम लोग क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं, क्रिकेट का इतिहास क्या रहा है, क्रिकेट कैसे आगे बढ़ा और क्रिकेट अब किस तरीके का रूप ले चुका है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है पहली लाइन, क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। क्रिकेट का जो खेल है यह बहुत सारे डंडे और गेंद से खेले जाने वाले खेलों से निकला जो 500 सालों पहले इंग्लैंड में खेला जाता रहा होगा। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। वर्ड बैट जो है इसका इंग्लिश में या पुराने इंग्लिश में सिंपल या साधारण मीनिंग होता था एक डंडा या छड़ी। बाय द 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में क्रिकेट हैड इवॉल्व इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। क्रिकेट इतना विकसित हो गया, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, एनफ पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका था टू बी कि यह रिकॉग्नाइज किया जाए या पहचाना जाए एज अ डिस्टिंक्ट गेम, एक अलग पृथक खेल के रूप में पहचाना जा सके। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के मध्य तक या 20 तक बैट्स वेयर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। बैट बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे कि हॉकी का कोई स्टिक होता है। कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, बाहर की ओर थोड़ा सा कर्व किया गया। हॉकी का डंडा आप सभी लोगों ने देखा है ना, बिल्कुल वैसा ही होता था। आप चाहें तो यहाँ एक फिगर भी इसका देख सकते हैं। देखिए ये है उस समय का, देखिए यहाँ लिखा है 1729 या 719 भी हो सकता, 29 भी हो सकता है। तो यह उस समय का बैट हुआ करता था। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, और इसके लिए एक साधारण सा रीज़न ये था, द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म, क्योंकि पहले गेंद को नीचे से, हाथों के नीचे से फेंका जाता था, जिसको हम सुर्री या घिस्टौआ भी कहते हैं, उस तरीके से गेंद को फेंका जाता था अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन से बिल्कुल सटाकर, एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव, और जो बैट के पास जो पीछे की ओर जो कर्व होता था या घुमाव होता था वह बैट्समैन को थोड़ा सा एज दे देता था या थोड़ा और ज़्यादा अधिकार देता था, द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, ताकि वह गेंद को बल्ले से और अच्छी तरीके से मार सकें। One of the peculiarities of cricket bat is that a test match can go on for 5 days and still end in draw। एक जो सबसे बड़ी समस्या थी या पेक्यूलरिटी थी कि क्रिकेट का जो गेम था वह, क्रिकेट का जो एक टेस्ट मैच होता है, ठीक है, वह कुछ 5 दिनों तक चलता था और फिर भी यह एक ड्रा में या बेनतीजा ख़त्म हो जाता था। मतलब क्या है कि कोई नतीजा मिलता नहीं था 5 दिनों तक खेलने पे भी। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेकन इवन हाफ एज मच टाइम टू कम्प्लीट, और आज का जो कोई भी आधुनिक गेम है वह इसका आधा समय भी नहीं लेता खुद को पूरा करने के लिए। मतलब बाकी जो गेम्स हैं वो मुश्किल से 1 या आधे दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अ फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन आवर एंड हाफ, एक फुटबॉल का जो मैच होता है वो मुश्किल से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच। और बेसबॉल का जो गेम है उसका जो 9 इनिंग होता है या 9 पारियां होती हैं
वह क्रिकेट के एक लिमिटेड ओवर मैच, या आप समझ लीजिए जो 2020 खेला जाता है, द शॉर्टेस्ट वर्जन, सबसे छोटा वर्जन जो है मॉडर्न क्रिकेट का, उसका आधा समय भी नहीं लेता ख़त्म करने में स्वयं को। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. और दूसरा जो सबसे रोचक गुण है क्रिकेट का वो है, क्यूरियस का मतलब होता है रोचक, गुण जो है क्रिकेट का इस दैट वह यह है कि द लेंथ ऑफ द पिच, कि जो पिच का लेंथ है या जो पिच की लंबाई है इस स्पेसिफाइड, वह निर्धारित की गई है 22 यार्ड्स 22 गज, बट परंतु द साइज, आकार और आकृति उस ग्राउंड की बिल्कुल भी स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब आप ग्राउंड ओवल भी रख सकते हैं, चौकोर भी हो सकता है, बिल्कुल गोल भी हो सकता है, बिल्कुल गोल नहीं भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा दुक्की में हम लोग कैसे भी खेल लेते हैं, किसी भी तरीके से 6 और 4 को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा ठीक है ये बाउंड्री है या वो बाउंड्री है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन ऑन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। और यहाँ बोलते हैं बल्कि और भी बहुत सारे गेम हैं, जैसे कि लगभग जितने भी गेमों में टीम होता है या एक समूह के साथ खेला जाता है, जैसे हॉकी हो, फुटबॉल हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, सब में पिच या बैडमिंटन ही हो, पिच की एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, आकार होता है, उसी में खेला जाता है। पर क्रिकेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपक इन चेन्नई। ग्राउंड जो होते हैं, जो मैदान है क्रिकेट खेलने के लिए, वह ओवल भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है एडिलेड का ओवल, और चेपक, चेन्नई में जो चेपक का ग्राउंड है उसके जैसे बिल्कुल गोल भी हो सकता है। 6 एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। अच्छा, साथ में ये कहता है कि फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का मैदान है, उसकी बाउंड्री है, उससे कहीं ज़्यादा क्या लगता है, एफर्ट लगता है, या आप कह सकते हैं शक्ति चाहिए अगर आपको मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में 6 को मारना है या ग्राउंड को क्लियर करना है। देयर अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज़, और इन दोनों विषमताओं के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, क्योंकि क्रिकेट जो था वह रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, कोडिफाई का मतलब होता है कोड लगा देना, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से सबसे पहले खेले जाने वाला टीम स्पोर्ट था। The first written laws of cricket were drawn up in 1744। जो पहले क्रिकेट के रूल्स बनाए गए वो 1744 में बनाए गए। They stated the principal shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes। और यहाँ क्या था, उन्होंने लिखा the principal shall choose, कि यह जो सिद्धांत है वह चूज़ किए जाएंगे from amongst, उन दोनों जेंटलमैन, दोनों सज्जनों में से, प्रेजेंट 2 एम्पायर्स, जो 2 एम्पायर्स को प्रेजेंट करते हैं, या 2 एम्पायर्स जो होते हैं जिनके पास पूरा अधिकार होगा कि वो सभी झगड़ों का निपटारा कर सकेंगे। मतलब कि ग्राउंड में 2 एम्पायर होंगे, वही दोनों एम्पायर सभी झगड़ों का निपटारा करेंगे और वही नियम की देखभाल भी करेंगे। द स्टम्प मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस। और साथ में ये लिखा गया कि जो स्टंप होना चाहिए वह 22 इंच का होना चाहिए, और साथ में ही जो उसके ऊपर गिल्ली लगेगी, बेल लगेगा, वह कुछ 6 इंचों का होना चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces, और जो बॉल होगा उसका जो भार होगा वह 5 से 6 ऑन्स के बीच रहेगा। एंड 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स, और स्टम्प्स के होंगे जो 2 जोड़े होंगे या 2 समूह होंगे 22 यार्ड्स 22 गज पर 2 किनारों पर लगाए जाएंगे। द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फाउंड इन हैम्बल्डन इन 1760s एंड द मेलबर्न मार्लेबोन क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787। और जो दुनिया के जो सबसे पहले क्रिकेट के क्लब बनाए गए वो था हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब, जो 1760 में बनाया गया, और मार्लीबोन क्रिकेट क्लब जो है वह 1787 में बनाया गया। ड्यूरिंग द 1760s 1760 और 1770 में इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर दैन रोल इट अलॉन्ग द ग्राउंड। 1760 और 1770 के दशक के बीच यह बिल्कुल साधारण हो गया कि अब बॉल को नीचे अंडर आर्म करके नहीं, बल्कि ऊपर से हाथ को घुमा के ऊपर हवा में फेंका जाएगा।
जिससे कि जो बॉल था वह हवा में क्या करता था, घूमता था और ज़मीन पर पड़कर आगे की ओर बढ़ता था। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, और यह जो एक परिवर्तन था वह बॉलर्स को लंबाई, डिसेप्शन थ्रू द एयर, हवा में घुमाव के, और साथ में और इंक्रीज पेस को, गति को और ज़्यादा बढ़ाने की सुविधा देता था। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी फॉर स्पिन एंड स्विंग, और इसी के साथ हवा को जब ऊपर से गेंद को जब ऊपर से हवा में फेंकना शुरू किया गया तो इसके साथ स्पिन, गेंद के घूमने और स्विंग, हवा में लहराने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी, संभावनाएं थी, इसको भी इसने खोल दिया। इन रिस्पॉन्स, और इसके प्रत्युत्तर में बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग, और इसके उत्तर के रूप में या प्रत्युत्तर के रूप में बैट्समैन को जो था वह अपनी टाइमिंग को उनको मास्टर करना पड़ता था, अपने समय को उनको बड़ा ध्यान से मैनेज करना पड़ता था, एंड शॉट सिलेक्शन, और साथ में यह भी उनको सोचना पड़ता था कि किस प्रकार की गेंद पर उनको कौन सा शॉट मारना चाहिए। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन, और इसके साथ ही एक जो अचानक बदलाव हुआ वह क्या था, या एक अचानक जो इस चीज़ के कारण कि अब गेंद को हवा में लहरा के फेंका जाएगा, इसके साथ एक बहुत इमीडिएट अचानक परिवर्तन या रिप्लेसमेंट हुई, और वह यह था कि अब बैट को कर्व नहीं किया जाएगा, अब बैट को सीधा कर दिया गया। द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 और 5/4 आउंसेस, और गेंद की जो भार था उसको लिमिटेड कर दिया गया कि यह अब 5.5 से 5.25 तक ऑन्स के बीच तक ही रहेगा। एंड द विड्थ ऑफ द बैट, और बैट की जो चौड़ाई होगी वो कुछ 4 इंचेस की रहेगी। इन 1774 में द फर्स्ट लेग बिफोर वॉज पब्लिश्ड, और पहले ही और 1774 में पहली बार LBW लॉ को पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और इसी समय के आसपास से थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन, और एक तीसरा स्टंप भी साधारण हो गया। बाई 1780 में 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच। 1780 में किसी एक मैच के लिए 3 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई। एंड दिस ईयर ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और इसी समय दुनिया ने सबसे पहले 6 सीम करने वाले 6 सीम बॉल के क्रिएशन को भी देखा। इफ़ यू लुक द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप गेम के इक्विपमेंट्स के औजारों के ऊपर ध्यान दें, यू कैन सी कि आप देख सकते हैं हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम, क्रिकेट कैसे बदला समय के साथ, येट फंडामेंटली फिर भी आधारभूत तरीके से रिमेंड ट्रू ऑफ इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड, फिर भी इंग्लैंड के देहात क्षेत्रों में यह जिस तरह से पाला गया, पोषा गया, और जिस तरीके से इसको विकसित किया गया वह वैसे ही बना हुआ है। क्रिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ नेचुरल, क्रिकेट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं वो आज भी पूर्णतः प्राकृतिक रूप से प्री इंडस्ट्रियल, पूर्व औद्योगिक, मतलब कि जब औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, जब मशीनें नहीं बनी हुई थी, उसी तरीके से बनाई जाती। द बैट इज़ मेड विथ लेदर, बैट को लेदर, चमड़े, ट्वाइन एंड कॉर्क, ट्वाइन और कॉर्क के साथ बनाया जाता है। इवन टुडे, आज भी बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, आज भी बैट और बॉल दोनों हाथों से ही बनाए जाते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। इसके लिए कोई भी मशीन या बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइडली ओवर टाइम, बैट का जो मटेरियल है वह समय समय के साथ थोड़ा इसमें बदलाव होता रहा। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, एक समय यह एक लकड़ी के अकेले टुकड़े से काटा जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, अब यह 2 भागों में होता है। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ वुड, ब्लेड जो लकड़ी से बनाया जाता है, मतलब जो मुठिया होती है उस बैट की, उसको हम किसे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। जो ब्लेड जो होता है, जो मेन पार्ट होता है बैट का, उसको हम लोग विलो, मजबूत लकड़ी से बनाते हैं। एंड द हैंडल, और जो उसका हैंडल होता है विच इज़ मेड आउट ऑफ केन, उसको हम थोड़ी कमज़ोर या केन की लकड़ी से भी बना सकते हैं। डैट बिकम अवेलेबल, जो पूर्ण रूप से उपस्थित है या उपलब्ध है एज यूरोपियन कॉलोनलिस्ट, जैसे कि यूरोपियन के जो उपनिवेशी थे, एंड ट्रेडिंग कंपनीज और व्यापारी कंपनियां जो थीं, उन्होंने खुद को एशिया में इस्टेब्लिश कर दिया था, स्थापित कर दिया था। इसलिए क्रिकेट के लिए बैट का जो भी सामान चाहिए होता था, बॉल का जो भी सामान चाहिए होता था, वो सब कुछ इनको बड़ा ईजिली, बड़े ही साधारण तरीके से उपलब्ध था। यूनिक, अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस से भिन्न क्रिकेट के पास है। देखिए यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है।
रिफ्यूज टू रिमेक इट टूल्स विथ इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स। गोल और टेनिस के से अलग क्रिकेट ने सब कुछ मना कर दिया कि जो इसके उपकरण हैं वो औद्योगिक रूप से बनाए जाएं या मैन मेड या मानव द्वारा निर्मित मटेरियल से बनाए जाएं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, फाइबर ग्लास हो गया एंड मेटल या धातु से हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, या धातु से इसको पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ रिजेक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर अगर हम इस तथ्य के या इस संबंध में देखें कि जो प्रोटेक्टिव जो रक्षा उपकरण हैं, जैसे कि हेलमेट हो गया, पैड हो गया, थाई हो गया, थाई पैड हो गया, इन सारी चीज़ों को क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्रिकेट के खेल के ऊपर थोड़ा था तकनीकी प्रभाव जरूर पड़ा। द इन्वेंशन ऑफ वुल्केनिस्ट रबर लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स, और इसी के साथ वल्कनाइज्ड रबर लीड का जो आविष्कार हुआ उसने पैड का इंट्रोडक्शन करा दिया या पैड को परिचित करा दिया 1848 में। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, और बहुत जल्दी ही प्रोटेक्टिव या रक्षक ग्लव्स का भी, जिनको हम हाथों में लगाते हैं, उनको भी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द मॉडर्न गेम, और आज का जो आधुनिक खेल है, वुड बी अनमिंगलेबल व अनइमेजिनेबल, सॉरी अनमिंगलेबल पढ़ दिया, अनइमेजिनेबल, वह बिल्कुल कल्पना से परे है, विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट के, मेड आउट ऑफ मेटल, जिसको मेटल धातु से एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बनाया जाता है। संश्लेषित होता है, सिंथेटिक का मतलब देखिए, आज का जो मॉडर्न क्रिकेट का गेम है, अगर आप इसको देखें, अगर पैड ना हो, हेलमेट ना हो, तो लोग रोज़ 1-2 बैट्समैन की मरने की खबर लोग सुनेंगे। तो अब थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजिकल एज आया है, पर अभी भी क्रिकेट का जो गेम है उसमें जो लगभग चीज़ें हैं या जो मेन उपकरण है वो अभी भी हाथों से ही बनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात। और ये जो सेकेंड पार्ट है इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और मैं साथ में ये भी कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और जब भी एग्ज़ाम्स हों तो आप लोगों का रिज़ल्ट बेहतर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।